बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफ़ीक। आज हम प्रोज़ के पेपर में से शेमस हैनी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आता भी रहा है और आ भी रहा है और आपको इंशाल्लाह इस मरतबा भी यही आएगा। डिफेंस ऑफ पोइट्री का उसका क्वेश्चन है। ये वो डिफरेंट एंगल्स के आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलते चलते यहाँ तक हमारे पास इसके ये वो डिफरेंट एंगल्स हैं क्वेश्चंस के। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। आए इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शेमस हैनी इज़ एन आयरिश पोइट, एसेइस्ट एंड अ ग्रेट क्रिटिक। शेमस हैनी आयरलैंड का एक पोइट है, मजमून नगार है और बहुत बड़ा क्रिटिक है। इन हिज ऐसे द रिड्रेस ऑफ पोइट्री ही एडवोकेट्स द यूटिलिटी ऑफ पोइट्री। अपने मजमून द रिड्रेस ऑफ पोइट्री में वो वकालत करता है शायरी के अफादियत की यानी फ़ायदे की। अमंग द वेरिड क्रिटिसिज्म ऑफ पोइट्री, मुख्तलिफ़ किस्म की जो तनकीद शायरी पे हो चुकी है। नन है सो ऑथेंटिकली और टोटली डिफेंडेड पोइट्री। किसी ने भी इतने हकीकी और असली अंदाज में और मुकम्मल तौर पर दफा नहीं किया शायरी का एज़ हैनी, जैसे कि हैनी ने किया है। बिकॉज ही हैड अ ब्रॉडर एंड अ वेरी कम्प्रीहेंसिव व्यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पोइट्री, क्योंकि उसका बड़ा वसी और जामिया नज़रिया है तारीख़ पर शायरी के। ही यूजेस इज इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज, वो अपना इंसाइक्लोपीडिया का इल्म इस्तेमाल करता है। इंसाइक्लोपीडिया के इल्म कहते हैं मुख्तलिफ आलूम को इकट्ठा करके जो किताब लिखी जाती है उसको कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया का इल्म। टू डिफेंड पोइट्री, शायरी का दफा करने के लिए। एंड कोट्स अ नंबर ऑफ अदर डिफेंडर्स ऑफ पोइट्री इन अ डिफरेंट एजेस, और वो हवाला देता है काफ़ी मिकदार में दूसरे दफा करने वालों का शायरी की मुख्तलिफ ज़मानों से। टू प्रूव, ये साबित करने के लिए दैट पोइट्री इज़ द मोस्ट एक्सक्यूजिटिव जेनर ऑफ लिटरेचर, कि शायरी अदब की एक बहुत अहम ब्रांच है, एक्सक्यूजिटिव उमदा ब्रांच है। हैंस हिज डिफेंस ऑफ पोइट्री इज़ एन अथेंटिक वन, लेकिन शायरी का दफ़ा उसका एक असली और हकीकी दफ़ा है। रिड्रेस मीन्स रीश्योरेंस, कन्फर्मेशन एंड रीवैल्यूएशन। रीड्रेस से मुराद है दोबारा यकीन दहानी कराना, तस्दीक करना, एंड रीवैल्यूएशन से दोबारा वजाहत करना। हैनी ट्राइज टू सेट पोइट्री अपराइट, हैनी कोशिश करता है रखने की शायरी को बुलंद ऊपर। टू डिस्क्राइब वेदर पोइट्री इज़ अ यूजफुल एक्टिविटी इन मॉडर्न टाइम्स और नॉट, कि क्या शायरी दौर जदीद में एक मुफीद सरगर्मी है कि नहीं है। टू डिटरमन द वैल्यू ऑफ पोइट्री, की कदर को तयन करने के लिए हैज़ बीन अ वेरी ओल्ड कन्वेंशनल प्रॉब्लम, ये बड़ा पुराना रवायती मसला है। द पोइट्स हैव ऑलवेज बिन कंडेम्ड एज आइडल एंड वर्थलेस पीपल, और शोरा कराम जो है उनकी मजम्मत की गई है कि वो आइडल, बेकार और कदर कीमत वाले लोग नहीं होते। एंड पोइट्री हैज़ बिन कंसिडर्ड टू बी अ फिक्शियस एक्टिविटी, और शायरी एक बहुत ही फिक्शियस कहते हैं अफसानवी सरगर्मी समझी जाती रही है। ही स्टार्ट्स हिज ऐसे विद प्लेटोज कॉन्डेमनेशंस हु स्टूड एक्सट्रीमली अगेंस्ट द पोइट्स एंड पोइट्री। माजरत के साथ हैनी अपना मजमून शुरू करता है प्लेटो यानी अफलातून की उस लानत मुलामत से, जिसमें अफलातून खड़ा है इंतहा दर्जे का ख़िलाफ़ शायरी के और शोरा कराम के। ही रिस्ट्रिक्टेड द एंट्रेंस ऑफ द पोएट्स इन हिज आइडियल रिपब्लिक। प्लेटो जो है वो पाबंदी लगाता है दाखिले पर शोरा कराम के अपनी ख्याली दुनिया यानी रिपब्लिक में, विच वॉज बेस्ड ऑन रीज़न, जो कि अकल पर बुनियाद रखती थी। ही फेल्ट दैट वेदर देयर इज़ इमोशन, वो कहता है कि जहाँ जज्बा होता है वहाँ अकल नहीं होती। बट सिंस आफ्टर प्लेटो के बाद ऑल द डिफेंडर्स ऑफ पोइट्री रिफ्यूटेड हिज, तमाम दफा करने वाले जो शायरी के थे उन्होंने इनकार किया उसकी हिज आर्गूमेंट्स, उसकी दलील को इनकार करते हैं। इवन हिज पीपल, हत्ता कि उसका शागिर्द जो था एरिस्टोटल रिफ्यूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटो, उसने भी एरिस्टोटल जो कि शागिर्द था अफलातून का, उसने भी इनकार किया तसव्वुर से प्लेटो के अगेंस्ट द पोइट्स एंड पोइट्री के ख़िलाफ़। रादर ही फोर्सफुली फेवर्ड पोइट्स एंड पोइट्री। अफलातून का जो शागिर्द अरस्तु था यानी एरिस्टोटल, उसने शायर और जो शायरी थी उसकी हमायत की बड़ी ताकतवर अंदाज में। सो मच सो दैट ही डिक्लेयर्ड दैम एज एसेंशियल पार्ट ऑफ सोसाइटी, उसने माशरे का इनको एक अहम रुकन करार दिया। हैनी एल्यूड्स मैनी मॉडर्न क्रिटिक्स, हैनी बहुत से हवाले देता है दौर जदीद के नकादों के। टू वैल्यू द एडिक्वेट प्लेस ऑफ पोइट्री, कि इसकी एक मुनासिब जगह है शायरी की माशरे में। इन मॉडर्न डिफेंडर्स, दौर जदीद के जो दफा करने वाले हैं। सर फिलिप सिडनी सेज दैट पोइट्री हैज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन विद आवर एग्जिस्टेंस, कि शायरी का हमारे वजूद के साथ बड़ा नज़दीकी ताल्लुक़ है। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ फिलोसफी एंड हिस्ट्री, ये फ़लसफ़ा और तारीख़ का ब्लेंड, अमेजिश है, मिलाप है। एज़ फ़िलासफ़ी डील्स विद ओनली आइडियाज़, जैसे कि फ़िलासफ़ी सिर्फ ख्यालात को बर्ताव करती है, वेयर एज़ हिस्ट्री ओनली डील्स विद फैक्ट्स, और तारीख़ जो है वो हक़ाइक़
को पेश करती है, बट पोइट्री गिव्स अस एन आइडियल पिक्चर ऑफ लाइफ। शायरी ज़िंदगी की हमें एक हकीकी तस्वीर देती है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की एक अलामती तस्वीर कशी थ्रू द फ्यूजन्स ऑफ बोथ हिस्ट्री एंड फिलोसफी, दोनों को मिलाकर, फ्यूजन मिलाप। हैंस पोइट्री इज़ अ वेरी यूज़फुल एक्टिविटी इन द सोसाइटी, माशरे में शायरी एक बड़ी मुफीद सरगर्मी है। हैनी कोट्स और मॉडर्न क्रिटिक को वो कोट करता है, वॉल्सेस स्टेवंस को, द नोबिलिटी ऑफ पोइट्रीज ऑफ वायलेंस फ्रॉम विद इन, यानी शायरी की बुलंदी ये है कि उसके अंदर तशद्दुद है, दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अ वायलेंस विदाउट, और इसके बग़ैर, शायरी के बग़ैर हम उस तशद्दुद पर प्रोटेक्ट्स अपने आप को महफूज नहीं कर सकते। यानी मतलब ये हुआ कि ज़रूरी है। दो प्लेटो कंडेम्स पोइट्री, अफलातून ने शायरी को बुरा भला कहा, येट ही अपील्ड, लेकिन वो मुतासर करता है दैट पोइट्रिक इमेजिनेशन शुड वर्क विद द फ्लो ऑफ गवर्नमेंट, कि जो शायराना तख़य्युलात होते हैं उनको काम करना चाहिए फ्लो ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत के बहाव के साथ, यानी जैसा हुकूमत कहे वैसे। नाउ हैनी फील्स दैट द फॉलोअर्स ऑफ प्लेटो इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अब हैनी ये महसूस करता है जो पैरोकार हैं अफलातून के दौर जदीद में, द पॉलिटिशियंस, जैसे कि सियासतदान, आल्सो होल्ड द सेम व्यू, उनका भी अब यही नज़रिया है दैट पोइट्स शुड सपोर्ट द आर्गूमेंट्स, कि शोरा कराम को चाहिए कि वो दलील, आर्गूमेंट्स जो होती हैं उनकी हमायत करें। हैंस पोइट्री शुड स्ट्रेंथन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और शायरी को भी चाहिए कि वो इस नुक्ते को मजबूत करे। दे वांट पोइट्री टू डील विद द अर्थली मैटर्स, वो कहते हैं कि शायरी में जो है या शायरी को ज़मीनी मामलात के साथ बर्ताव करना चाहिए, रादर दैन इट्स बीइंग मेरली एन इमेजिनेटिव रिस्पॉन्स, ना कि सिर्फ ये महज तख़य्युलाती रद्द अमल पर मुबनी हो। हैनी सेज दैट लाइक पॉलिटिक्स पोइट्री इज़ नॉट एन अप्लाइड आर्ट, कि शायरी जो है वो अप्लाई करने वाला फ़न नहीं है, दस इट शुड नॉट कन्वर्ट द प्रीवेलिंग कंडीशंस बाय डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, और इसको नहीं चाहिए शायरी को कन्वर्ट, तब्दील कर देना मौजूदा सूरत हाल को जो गालिब होती है बाय डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इसको सीधा सीधा पेश नहीं करना चाहिए। पोइट्री आल्सो शोज़ द वे, शायरी जो है वो एक रास्ता दिखाती है, वाइल पॉलिटिक्स लीड्स टू द वे, और सियासत रास्ते पर लेके जाती है। पोइट्री स्टार्ट्स लीडिंग द वे, अगर शायरी ही रास्ता पर लेके जाना शुरू कर दे, इट वुड बिकम प्रोपागंडा, तो ये एक प्रोपागंडा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वॉल्स स्टेवंस, पोइट्स हेल्प अस इन कंसीविंग द रियल वर्ल्ड, शोरा कराम हमें ये सलाहियत देते हैं, मदद देते हैं कि हम जो सोच सकें हकीकी दुनिया के बारे में, विच इज़ फुल ऑफ कम्प्लेक्सिटीज़, जो पेचीदगियों से भरी हुई है। अ पोइट गिव्स अ विविड एक्सपीरियंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, और शायर देता है वाज़ेह तजर्बा इस पेचीदा दुनिया का, इन हिज फिक्शन, अपने अफसाने में या अपनी पोइट्री में। ही गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिकगनाइज इट्स डिफ़िकल्टीज़, वो हमें मौका देता है कि हम पहचाने मुसीबतों को, एंड ऑफर्स इट्स सॉल्यूशंस, और इसका हल भी पेश करता है। वाइल अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट डिज़ायर्स ओनली चेंज, जबकि जो सियासी सरगर्म रुकन होता है वो ख्वाहिश करता है सिर्फ तब्दीली की, नॉट फॉर सोल्यूशन, हल के लिए नहीं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II पोइट्स वर सपोज टू कंट्रीब्यूट, दूसरी जंग अज़ीम में शोरा कराम ने ये फ़र्ज़ किया जाता है कि हिस्सा डाला जंग में, बाय डीह्यूमनाइजिंग द फेस ऑफ एनिमी, अपने दुश्मन के चेहरे को डीह्यूमनाइज, गैर इंसानी पेश करके। हैनी फील्स, हैनी ये महसूस करता है, टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स इज़ टू ऐड अ कॉम्प्लिकेशंस, ऐसी किसी चीज़ को करना पेचीदगी में इजाफा करने के मुतरादफ है। वे द जनरल डिज़ायर इज़ फॉर अ सिम्प्लीफिकेशंस, जबकि आम ख्वाहिश ये होती है कि चीज़ों को आसान किया जाए। हैनी रिफर्स टू साइमन वेल, हु बिलीव्स दैट देयर शुड बी अ बैलेंस होना चाहिए इन द वर्ल्ड, दुनिया में। इफ़ अ सोसाइटी इज़ अनबैलेंस, अगर एक मुआशरा अदम तवाज़ुन का शिकार है, वन मस्ट डू व्हाट कैन डू टू ऐड द वेट टू द लाइटर स्केल, अगर वो आदमी कुछ कर सकता है तो वो वज़न को लाइटर यानी पैमाने के हल्की साइड की तरफ लेके आने की कोशिश करे। ओबीडियंस टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जो ताकत की कशिश है उसकी फर्माबरदारी, द ग्रेटेस्ट सिन, एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसका मतलब ये है कि अमीरों की तरफ झुकाव या ताकत की तरफ झुकाव जो है, उसकी फर्माबरदारी जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है, जब तक उस ताकत में तवाज़ुन नहीं है या ताकत सबके पास बराबर नहीं है। सो हैनी शेयर्स द व्यू ऑफ द वेल एंड सेज दैट पोएटिक ग्रेस लाइज इन द मूवमेंट अगेंस्ट द करंट एंड एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, कि शायरी की जो शान है वो पड़ी हुई है उस तहरीक में, तहरीक के ख़िलाफ़, उस तहरीक में जो ख़िलाफ़ है मौजूदा और वजूद रखने वाले मेयारों के खिलाफ। दस पोइट्री शुड हैव अ टेंडेंसीज टू प्लेस काउंटर रियलिटी इन द स्केल्स, जबकि शायरी जो है वो एक ऐसा रुझान है जिसकी जगह है काउंटर रियलिटी,
यानी अकल की हकीकत के साथ जज्बात की हकीकत को भी ये काउंटर करती है, उसका सामना करती है इन द स्केल्स, एक पैमाने या तराजू में। हैनी बिलीव्स दैट पोइट्री डज आ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स। शायरी, हैनी यकीन रखता है कि एक बाहमी शेयरिंग है जज्बात की। पोइट्स क्रिएट एन इमेजिनरी वर्ल्ड, वो क्रिएट करते हैं ओइंग्स टू देयर सिक्स सेंस, अपनी छठी हिस्स के मुताबिक, विच इज़ पैरेलल टू द रियल वर्ल्ड, जो कि हकीकी ज़िंदगी के बिल्कुल बराबर होती है। एंड थ्रू दिस इमेजिनरी वर्ल्ड दे प्रेजेंट द इमोशन, एम्बिशंस एंड पैशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड। हकीकी दुनिया के जज्बात, ख्वाहिशात और तमन्नाओं को वो पेश करते हैं। ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ पोएम, डायरेक्टिव की वो मिसाल देता है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द प्ले हाउस ऑफ द चिल्ड्रन इज़ अ पैरेलल टू द एवरीबॉडी एक्सपीरियंस हाउस ऑफ रियलिटी। तो इस नज़म में जो बच्चों का घर दिखाया गया है वो बिल्कुल बराबर है रोज़मर्रा तजर्बात ज़िंदगी के हकीकत में जो हम देखते हैं इस दुनिया वाले घर में। दिस वॉज नो प्ले हाउस बट अ हाउस इन अर्नेस्ट। ये कि बच्चों का खेलने वाला घर नहीं था, बट अ हाउस इन अर्नेस्ट, लेकिन संजीदगी में देखा जाए तो ये घर था, दुनिया थी एक। यानी हैनी मेंशन द व्यूज़ ऑफ अदर पोइट्स के भी वो नज़रियात का जिक्र करता है, हु शेयर हिज ओपिनियन, जिन्होंने अपनी राय शेयर की। एज हैवल बिलीव्स पोइट्री एज अ स्टेट ऑफ माइंड। हैवल कहता है कि शायरी जहनी हालत है एक, अ डायमेंशन ऑफ द सोल, रूह की एक पैमाइश है, एन ओरिएंटेशन ऑफ स्पिरिट, और रूह की, जोश की एक ओरिएंटेशन है, एन ओरिएंटेशन ऑफ हार्ट, और दिल की पेशकश है। ही फील्स दैट पोइट्री ट्रांसेंड्स इमीडिएटली, शायरी नाजल होती है फ़ौरन फ्रॉम द एक्सपीरियंस वर्ल्ड, तजर्बाकार हकीकी दुनिया से, एन एंकर समवेयर, और मेज़बानी करती है कहीं ना कहीं बियॉन्ड इट्स होराइजन्स, अपने आसमानों से परे परे की चीज़ों के बारे में। ही स्टेट्स, वो ये कहता है, इट इज़ नॉट द कन्विक्शन, ये अकीदा, ये यकीन नहीं है, दैट समथिंग विल टर्न आउट वेल, कि किसी चीज़ का निकल के आना अच्छा होगा, बट द सर्टेनिटी, बल्कि ये यकीनी चीज़ होती है, दैट समथिंग मेक सेंस, कि जो चीज़ शायरी से निकल के आए या वो दिमाग से निकल के आए वो यकीनी होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट टर्न्स आउट, बगैर इस लिहाज के कि वो कहाँ से निकल के आ रही है, यानी शायरी से निकल के आ रही है या दिमाग से निकल के आ रही है। हैनी फील्स दैट पोइट्री मूव्स फ्रॉम डिलाइट टू विजडम, शायरी हैनी महसूस करता है कि वो खुशी से अकल की तरफ ले जाती है। हैंस द चीफ पर्पज़ ऑफ पोइट्री इज़ टू गिव प्लेयर, शायरी का असल मकसद खुशी देना है। ही रिकॉल्स द फेमस ट्रिनिटी ऑफ पोइटिक फैकल्टीज़, शायराना सलाहितों की सल्तनत को, वो मशहूर सल्तनत को याद करता है, प्रेजेंटेड बाय W.H. Auden ने जो पेश की है, विच मीन्स मेकिंग, जजिंग एंड नोइंग, यानी शायरी का मतलब है बनाना, अंदाज़ा लगाना और जान लेना। द मेकिंग फैकल्टीज़ गिव्स प्लेयर, सलाहितों को बनाना खुशी देता है। हाउएवर इट आल्सो हेल्प्स इन करेक्टिंग टू द इनजस्टिस ऑफ सोसाइटी, और इसके साथ साथ ये मदद करता है दुरुस्त करने में उस नाइंसाफ़ी को जो माशरे में होती है। हैनी फर्दर स्टेट्स दैट पोइट्री कैन वेरी ईजीली एंड प्लेजेंटली एक्सप्लोर द सब्जेक्ट्स। मज़ीद हैनी ये कहता है कि शायरी जो है वो बड़ी आसानी से और खुशगवार अंदाज में दरियाफ़्त करती है या सियाहत करती है उन मज़ामीन की, विच आर जनरली डिनाइड टू दी एथनिक्स, सोशल और सेक्शुअल प्रेजुडिस, जिनको जगह नहीं दी जाती, डिनाइड किया जाता है एथनिक अखलाकियात में, मुआशरत में और जिनसी तासुब में। बट इट इज़ द ब्यूटी ऑफ पोइट्री, ये शायरी की खूबसूरती है, दैट वी कैन वेंटिलेट आवर थाट, वेंटिलेट हम इजहार करते हैं अपने ख्याल का, ऑन एनी डेलिकेट इशूज़, किसी भी नाजुक इशू के ऊपर, एज अ ग्रेट ईज़, बड़ी राहत के साथ, बिकॉज थ्रू द आर्ट ऑफ पोइट्री के फ़न के ज़रिए इट कैन बी डाइजेस्टेबल, ये हज़म होने के काबिल भी होती है बात या इशू, एंड पैलेटेबल फॉर ऑल शेड्स ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के लिए पैलेटेबल भी होती है, यानी अप्लाईएबल भी होती है। हाउएवर हैनी बिलीव्स दैट एनी एक्सपीरियंस विच बिकम्स अ पार्ट ऑफ सेंसिबिलिटी ऑफ द पीपल, हैनी ये यकीन रखता है कि वो तजर्बा जो बन जाता है हिस्सा लोगों के दिमाग का, इट इज़ जेन्युइन पोइट्रिक एक्सपीरियंस, ये हकीकी शायराना तजर्बा है। नो मैटर इट रिलेट्स टू रिलीजन्स और सम लिबरेशन मूवमेंट, चाहे ये किसी मज़हब से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो या आज़ादी की तहरीक से ही क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो। T.S. Eliot हैज़ ऑल्सो अफर्म दिस पॉइंट वेरी स्ट्रॉन्गली, T.S. Eliot ने भी तस्दीक की है इस नुक्ते की बड़ी मजबूती से। हैनी गिव्स एग्जाम्पल ऑफ आयरिश पोइट्री की मिसालें देता है। आयरिश पीपल हैव बीन फाइटिंग फॉर देयर लिबर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अपनी आज़ादी के लिए आयरलैंड के लोग बड़ी अरसे से लड़ रहे हैं। दस आयरिश वॉर हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेंसिबिलिटी ऑफ आयरिश पीपल, जबकि आयरलैंड के लोगों के लिए जो जंग है इंटीग्रल पार्ट, एक अहम हिस्सा है सेंसिबिलिटी, उनके दिमाग का और उनके जज्बात का, एंड ऑफ द पोएट और शोरा कराम के लिए भी। देयरफॉर इट डज़ नॉट साउंड प्रोपागंडा, तो लिहाजा ये प्रोपागंडा नहीं है। हाउएवर हैनी आल्सो स्टेट्स
हैनी ये भी बयान करता है दैट इवन दीज एक्सपीरियंसेस मस्ट आल्सो नॉट बी टोटली ऑफ फ्रॉम द मेन ट्रेडिशंस, कि ये तजर्बात जो भी हैं मुकम्मल तौर पर जो शायरी का रवाज या दस्तूर है उससे नहीं ऑफ निकाले नहीं जाने चाहिए। हेयर ही वंस अगेन इकोज टी.एस. इलियट को एक मतलब फिर गूंज या सुनाई या हवाला देता है दैट पोइट्री डिवाइड ऑफ ट्रेडिशंस की शायरी दस्तूर और रवाज से खाली है, कैन नॉट बी गारंटेड एज सक्सेसफुल, उसकी ज़मानत नहीं दी जा सकती कि वो एक कामयाब पोइट्री है। एज इट हैज़ बिन डिस्कस सो फार, जैसे कि अब तक डिस्कस हो चुका है, हैनीज़ अप्रोच टू पोइट्री इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्थेटिक एंड डाइडेक्टिव क्लासिक। हैनी की जो पहुँच है शायरी की तरफ वो मजमुआ है एस्थेटिक जमालियाती एंड डाइडेक्टिव क्लासिक्स, यानी अहकामाती क्लासिक अंदाज की तरफ। ही फील्स दैट पोइट्री शुड परफॉर्म अ काउंटर वेटिंग फंक्शन, वो महसूस करता है कि शायरी को चाहिए कि वो अदा करे काउंटर वेटिंग फंक्शन का मतलब है कि तराजू के एक तरफ अकल पड़ी हुई है और तराजू के दूसरी तरफ दिल या जज्बात पड़े हुए हैं, तो काउंटर वेटिंग फंक्शन यानी शायरी को चाहिए कि वो बराबर करे वज़न को, लाइक डांटेस डिवाइन कॉमेडी, जैसे कि डांटे पोइट की एक डिवाइन कॉमेडी बुक है। हैनी स्टेट्स एज लॉन्ग एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजिन्ड थिंग, जहाँ तक ताल्लुक़ है द कोऑर्डिनेट्स मिलाई हुई चीज़ों का, यानी शायरी ऑफ द इमेजिन्ड थिंग्स कॉरस्पॉन्ड, और जब तक वो तख़य्युल वाली चीज़ कॉरस्पॉन्ड मिला नहीं दी जाती टू दोज ऑफ द वर्ल्ड, उस दुनिया के साथ दैट वी लिव जिसमें हम रहते हैं, एंड एंड्योर और बर्दाश्त, पोइट्रीज फुलफिलिंग इट्स ए काउंटर वेटिंग फंक्शन, तो तब तक शायरी जो है वो अपना काउंटर वेटिंग फंक्शन पूरा करती रहेगी। यानी मतलब इस सारी बात का ये है कि शायरी यानी दिल और दिमाग जो हैं इन दोनों को मिला देने से जब तक दुनिया की हकीकतों का सामना नहीं होगा तब तक शायरी का कोई फ़ायदा नहीं है, और जब तक शायरी दुनिया की हकीकतों के साथ काउंटर नहीं कर पाती तब तक शायरी को हम शायरी नहीं कह सकते। हैनी मेंशंस जॉर्ज लियोस हु डिस्क्राइब्स दैट पोइट्री प्लेयर इज़ नीदर इन द वर्ड्स और इन फॉर्म, जो ये कहता है कि शायरी की खुशी जो है वो ना अल्फाज में है ना शक्ल में है इसकी, बट इन द थ्रिल, बल्कि उस जोश में है दैट कम्स विद ईच रीडिंग, जो हर मरतबा शायरी पढ़ने से आता है। दिस थ्रिल इज़ ओनली पॉसिबल, ये जोश सिर्फ मुमकिन है व्हेन पोइट्री इज़ काउंटर वेटिंग द रियलिटी, जब दुनिया की हकीकत के साथ बराबर करे, काउंटर करे, सामना करे शायरी। हर्बर्ट पोइट्री इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड, हर्बर्ट की शायरी एक शानदार मिसाल है इस हवाले से। शेमस हैनी डिस्क्राइब्स हर्बर्ट्स पोएम्स पुले to make his point clear. The Pule is a parable about God. पुले जो है वो एक पैराबल ख्याली कहानी है खुदा के बारे में, इन विच गॉड डिवाइसेस अ वे, जिसमें खुदा एक रास्ता बनाता है टू कीप द माइंड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स टर्न टुवर्ड्स हेवन, जिसमें इंसानी दिमाग और उसकी तमन्नाएं जो हैं इंसानों की वो जन्नत की तरफ मुड़ सकें। इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्लेयर्स एंड पेनल्टीज़ ऑफ बीइंग अपॉन अर्थ, बावजूद उन तमाम खुशियों के एंड पेनल्टीज़ और जुर्मानों के जो हम इस दुनिया में देते हैं। देयर इज़ आल्सो अ पन ऑन द वर्ड रेस्ट, पन कहते हैं जू मानी लफ्ज़ जिसमें दो मानी पाए जाते हैं, ऑन द वर्ड रेस्ट लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पोएम में, विच एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द पोएम, जो नज़र की खूबसूरती को हमारे लिए बढ़ा देता है। दस इन हिज ऐसे शेमस हैनी बिल्ड्स डिफरेंट एजम्पशंस ऑफ रिड्रेस ऑफ पोइट्री, शेमस हैनी ने तामीर किए हैं मुख्तलिफ ख्यालात रिड्रेस ऑफ पोइट्री के। ही डिफेंड्स पोइट्री ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स यूटिलिटी, इसकी अफादियत और फ़ायदे की बुनियाद पर, ग्राउंड बुनियाद पर इस शायरी की वो दफा करता है। ही डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइट्स के जो नफ्स मज़ामीन्स होते हैं उन पर वो बात करता है, एंड क्रिटिक्स के इन हिज फेवर उसकी हमायत में। ही डज नॉट स्टिक टू वन पॉइंट, वो एक नुक्ते के साथ नहीं चिपकता। दी ऐसे मूव्स लाइक अ सरपेंट, और ये मजमून जो है वो हरकत करता है सांप की तरह। हाउएवर हिज स्टाइल कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, उसके अंदाज में जो कायल कर देने वाली दलीलें हैं, ल्यूसिडिटी ऑफ विजन, और जो बहाव है उसके तसव्वुर का, परसुएसिव रेफरेंसेस, तरगीब देने वाले हवाले, एंड प्रीसाइज एग्जाम्पल्स, और दुरुस्त जो मसाले हैं, मेक हिज डिफेंस अपीलिंग एंड अथेंटिक, उसके दफा को शायरी के मतलब अपीलिंग हमें कशिश देता है, एंड अथेंटिक और हकीकी दिखाई देता है। दस मेक दिस ऐसे माजत के साथ और इस मजमून को बनाता है अ मास्टरपीस, एक शाहकार इन द एनॉल्स, एनॉल्स कहते हैं तारीखी वाक़यात, ऑफ लिटरेरी अचीवमेंट्स, यानी अदबी कारनामों की जो तारीखी वाक़यात हैं उसमें। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल्स। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।